आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 3 तक क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि अगर आप चाहते हो एडिटोरिया के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के लिए तो 1 से लेकर अब 4 तक क्या कर सकते हो, अब देख सकते हो प्लेलिस्ट में है। ठीक है, इसके साथ साथ बता दें कि अगर एडिटोरिया के सेक्शनल जो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होता है तो 1 से 11 तक हुआ था, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में दिए हैं, आराम से देख सकते हो उसको। अगर आपको लगता है सर समय ज़्यादा लगेगा, हमारे पास समय कम है, तो 1.5x करना है या 2x करना और वीडियो को जल्दी से देख लेना। जब हमारे पास कम समय होता है तो हमें मैक्सिमम क्या करना चाहिए, मैक्सिमम हमें MCQ लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। इससे क्लियरिटी आता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, इसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करना है इस चीज़ पता चलता है, और कौन से सब्जेक्ट आपका वीक है, किधर आप नहीं कर पा रहे हो, उधर आप फोकस करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब हमें मॉक टेस्ट MCQ लगाने से एक फ़ायदे होते हैं। PDF कहाँ मिलेगा सर? PDF के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम में BPSC 071ST। ठीक है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लेना, और आपको लगता है कि एक बार पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना बिल्कुल ही। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? कौन? तो सांची। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? कौन? तो भास्कर वर्मन ने किया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा यहाँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पता नहीं था? कौन सा सर? तो घोड़ा के बारे में पता नहीं था। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर क्या है सर? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा हो गया, गंगा के ये दक्षिण क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ जो उत्तर क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते थे? तो मगध बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। तो ऑप्शन में हमारा कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से, मतलब राइट से हमें लेफ्ट की तरफ लिखनी होती है? तो खरोष्टी लिपि। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलबन द्वारा। इसका मतलब होता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। इस तरीके से अपने आप को बलबन ने बताया करता था। इसके साथ बता दूं, बलबन रक्त और लोह के नीति किसने अपनाया था? बलबन ने ही अपनाया था। सिजदा पैबोस जो व्यवस्था था इसने ही अपनाया था। इसके साथ साथ जो नौरोज़ त्यौहार होता है इसने ही अपनाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बलबन के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किसने इसको खरीदा था? देखिए, इसको नुसरत खान ने खरीदा था। इसको कितना में? 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको बोलते हैं। और बाद में क्या करता है, ये अलाउद्दीन खिलजी को बेच देता है, सौंप देता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? यहाँ पे देखिए, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली, ये BPSC हमेशा क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो इस चीज़ के बारे में क्या करेंगे आप याद रखेंगे। देखिए, सचिव सचिव कौन होता था सर? तो सचिव होता था जो पत्रचार प्रभारी। ठीक है, एक ही क्या होगा? 2 हो जाएगा। हम अब देखो डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे, तो इसमें नहीं है, 2 में ऑप्शन है। पेशवा को प्रधानमंत्री जो होता था उसको पेशवा कहा जाता था। तो देखो क्या बी के एक, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए मिल जाता है। अगर आपको पूरा पता नहीं है, पूरा के बारे में पता नहीं है, एक आध दो के बारे में पता में है ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कर सकते हो।
ठीक है, ये मेथड बहुत ही अच्छा होता है, इसको अपनाना चाहिए। देखिए, फतूहत आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि बहुत सारे जो बुक हैं, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है, ये सब चीज़ों याद कर सकते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत काल में जैसे बाबरनामा किसने लिखा था, किस भाषा में लिखा गया था, इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी का बहुत पसंदीदा होता है। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा जो है, और भी जो अकबर के, इन सारी चीज़ों के बारे में आप याद कर सकते हो, ये आपका होमवर्क हो सकता है। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता पिता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो ये कृष्णदेव राय ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो किया था 2 फरवरी को 1835 में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताओं को सूची दिया है और उसके क्षेत्र दिए हैं, और क्या करना है हमें? इसमें मिलान करना है। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से? तो जगदीशपुर से। तो देखो, एक के 3 ढूंढो। देखो, ऑप्शन के तरफ चले जाओ, अगर आपके पास एक भी मिल गया ना, ऑप्शन के तरफ जाओ, एलिमिनेट करो, हटाओ सबको। देखो, एक के 3 इसमें इसमें किसी में नहीं है। राइट ऑप्शन आपका सी। कुछ किए क्या? नहीं। बस आपको एक पता होना चाहिए, 2 पता होना चाहिए, आप ऑप्शन तक जा सकते हो और आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड अपना। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सर? किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, डिसेंट्रलाइज किया? तो मेऊ ने किया था, और हम जानते हैं 1872 में प्रथम जनगणना मेऊ के समय में ही हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। तो इसमें राइट ऑप्शन डी दिया है, लेकिन जो बीपीएससी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें राइट ऑप्शन डी दिया है बीपीएससी ने भी, यहाँ भी डी है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर के बारे में बात करें तो हमारा सी होता, लेकिन बीपीएससी जब माना है तो हम भी मान के चलेंगे। राइट ऑप्शन डी। देखिए, ये जितने क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। जब हम प्रीवियस ईयर के पढ़ेंगे, हम आपको बताए हैं कि हम क्या करेंगे, पहले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लगभग 25 साल के। ठीक है, हम आप सबसे वादा किए हैं, पक्का इस वादा को पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री के। ये 3 कंप्लीट होने के बाद से क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। देखो, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स फिर पढ़ेंगे, यहाँ से 30। हम हाई स्कोरिंग मार्क के तरफ चलेंगे, 80-20 जैसे प्रिंसिपल अपनाएंगे। 80-20 प्रिंसिपल क्या होते हैं सर? तो देखो, 80-20 प्रिंसिपल क्या होते हैं कि हम 20% सर टाइम देंगे और 80% चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो कैसे होगा सर? तो हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा, यहाँ से हमारा 90 नंबर का आता है, तो हम इधर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप सभी कमेंट करके बताओ, क्या आप इसके लिए रेडी हो? प्लीज़ आप कमेंट करके बताओगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और चीज़ों को करने में भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा है? क्या देश हमारे देशों की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए एक अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा? तो ये किस में लिखा गया था? तो द इंडियन मिरर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है और इसमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए, समाजों की सूची 1 और सुधार के बारे में दिया है दूसरा में।
ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राय मोहन राय के द्वारा 1828 में किया जाता है। तो हमारा ए के 3 हो जाएगा, ऑप्शन की तरफ चलेंगे, सब में 3 है। चलो सेकंड के तरफ, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो बी के क्या हो जाएगा, 2। तो बी के 2 में देखो, इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 तो ख़त्म हो गया। ठीक है, 2 क्या हुआ, ख़त्म हो गया। देखो थर्ड हमारा क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो हम 3 के 4 होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी बन रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को क्या किया, प्रकाशित किया। तो लोक संग्रह, राइट ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देखिए, कह रहे द न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखी थी, ये किसके है, तो अरविंदो घोष के द्वारा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, किसके द्वारा, तो पीएन ओझा। राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें सूची क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, संगठन दिया है और उसका मुख्यालय दिया है हमें। तो हमारा देखो स्वदेशी सेवक होम, इसकी मुख्यालय वैंकूवर में, पहला के ए हो जाएगा। तो हमारा ए के ए में ऑप्शन देखो, इसमें किसी में नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होता है, डी हो जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होता है हमारा, डी हो जाता है। यूनाइटेड इंडियन हाउस, ये सिएटल में किया गया था। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में। आईएनए आज़ाद जो हिंद फौज था, रंगून में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं थी। तो कौन, तो 1935 अधिनियम का मूल्यांकन ये एक इसकी विशेषता नहीं थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो रहा था, तो उस समय समानांतर सरकार चलाई जा रही थी। मतलब उसके साथ साथ और भी जगह जगह पे क्या सरकारी मतलब चलाए जा रही थी आंदोलन, तो उसको बोलते हैं समानांतर सरकार। ठीक है, कौन सा उसमें से सही नहीं है, इस चीज़ के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ये क्या है हमारा गलत है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है, क्या था, सॉरी क्या था। जब देखो तो उस समय क्या था, अफीम की बहुत ज़्यादा ये क्या होते थे, व्यापार होते थे। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करेंगे सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, सही है सर। प्रांतीय सरकारों को कुछ प्रशासित करने के लिए अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने में भी प्रयास किया, ये भी सही है। इस प्रांत की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, ये भी। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं पर क्या करना है, विचार करना है और इसको हमें क्या करना है, सही से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन घटित हुआ, इस चीज़ के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या घटित हुआ, होम रूल लीग आंदोलन, ये कब होता है सर, 1916। सूरत विभाजन 1907। खेड़ा कब होता है सर, तो ये होता है आपका 1918 के करीब में होता है लगभग। मार्लो मिंटो 1909 में। तो आप यहाँ से देख लो, 2 4 पहला 2 4 1 3, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाता है।
देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को क्या किया, अपना हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद जो हड़ताल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो पवनार, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने जो उदारवादी ने क्या किया, टूट गए और उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। तो इंडियन नेशनल लिबरेशन जो फेडरेशन है इसको किया था। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य है सर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारा? डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना याद रखना। ठीक है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक से वो दाईं मतलब राइट के तरफ क्या होती है, तेज़ी से मोड़ लेती है। तो बैठे यात्री क्या फील होगा? तो वो बाईं ओर के तरफ झुक जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, कहता है 33 नंबर, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ क्या करता है? सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी को मिलाता है। 34 नंबर देखिए, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य जो लेंस का व्यास क्या कर अगर उसको बढ़ा देते हैं तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगा? तो इसकी विभेदन क्षमता क्या होती है सर? इसकी विभेदन क्षमता क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? किसको करते हैं? इंफ्रारेड जो होते हैं उसको करते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट को जो कुल प्रतिरोध कितना है सर? 1.403 किलो ओम। यदि एक प्रतिरोध का मान है 2.0 किलो ओम तो दूसरा प्रतिरोधक के मान क्या होगा? ठीक है, मान क्या होगा सर? तो 4.70। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है पैमाने मेल खाते हैं, मतलब बराबर होता है उस समय? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। कह रहे दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है कितना है सर? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुम्मिलित क्या है? नहीं है, सुम्मिलित नहीं है सर। कौन सा? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। ये क्या है हमारा? ये गलत है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा और धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, धारा और धारा की दिशा को बताता है, इसीलिए राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। देखिए, कोरंडम और क्रोयोलाइट किस धातु की अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो ये जे थॉमसन। देखिए, कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस? तो उपयुक्त में से क्या होगा? एक से हमारा अधिक। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, किस नियम के अनुसार समान टेम्परेचर अगर
टेम्परेचर जो है क्या है, समान है। टेम्परेचर दाब पर सभी गैसों के एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो एवोगाड्रो का नियम ये कहता है, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ क्या करती है, एक साथ रह सकती है, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसको तिर्यक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तिर्यक बिंदु, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, एक घोल का पीएच 3 से अगर बदल के 6 हो जाता है तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। कितना, 1000 गुना कम हो जाएगी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन 20 है, तो द्रव्यमान ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, तो 38। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, फिजिकल जो चेंज का एक उदाहरण है, तो पानी का उबलना। देखो, फिजिकल केमिकल दोनों में अंतर होते हैं। एक होता है केमिकल, केमिकल का मतलब ऐसा कि अगर वो एक बार हो गया फिर से दोबारा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप लकड़ी को जला दोगे तो फिर से लकड़ी आप नहीं बना सकते हो। अगर आप एक बार दूध से दही बना दिए तो फिर से वो दही को दूध नहीं बना सकते हो। तो ये सब केमिकल हो जाते हैं। लेकिन पानी का उबलना, अगर पानी मान लो कि हम उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी को टेम्परेचर दे दिए, उबाल दिए, फिर से जैसे हम पानी ठंडा था मान लो, फिर से टेम्परेचर खींचेंगे, फिर पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो अपने पहले की तरह वो रिवर्स में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। देखिए, निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है, तो सिल्वर का होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल कितने कार्बन परमाणु का बना होता है, कितने का बना होता है सर, तो 60, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है सर, तो ये दोनों पत्तियों के जो आधार पे और शाखाओं की क्या होते हैं, सिरे पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। यकृत में भंडारित होते हैं कौन कौन से हमारे जो विटामिन होते हैं, यकृत में भंडारित हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। क्यों सर, कि देखो यकृत में हमारे कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, ए, डी, ई, के और B2। ठीक है, ये हो जाते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, कैसे होता है सर, तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर रक्त समूह का अगर निर्धारण होता है आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे होता है। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, इस पे जो एंटीजन पाया जाता है उसके आधार पे होता है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वार कहा जाता है, प्लीहा ज्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एंथ्रोक्स को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ के स्वाद नहीं है, जीभ के स्वाद नहीं है, तो इसमें से देखो मसालेदार और तीखा ऐसा कोई स्वाद नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा, 4 और 7। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है सर, तो देखिए कथन पे विचार करना है और देखो ये दोनों कथन सही है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, यहाँ पे पूछा है सही। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किसको लेता है सर, तो लेता है रेड और किसको, ब्लू को लेता है। ठीक है, रेड और ब्लू को लेता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। 58 देखिए, पाइन फॉर, अगर देखो एस्प्रूस, सेडार, लार्ज और साइप्रस आदि मशहूर जो लकड़ी के उत्पादक पौधों से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है,
पाई जाती है, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी क्या कहलाते हैं सर? तो अनावृत विधि। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। देखिए, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? किसने बनाया? तो आर्थर ने बनाया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्या है सर? निम्न में से वो कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए? अनुमोदन चाहिए, मतलब उसके लिए अनिवार्य होता है और संशोधन तभी संभव होगा। मतलब देखो क्या होता है, कोई कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत तो चाहिए, इसके साथ साथ स्टेट जो होते हैं ना हमारे राज्य, उन आधे राज्य जैसे हमारे 29 अगर स्टेट है तो कम से कम 15 स्टेट के सहमति की आवश्यकता होती है वहाँ पे। ठीक है, तो किन किन के लिए ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सही है। संसदों में, अगर संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व के लिए ये भी। 7वीं अनुसूची को अगर चेंज करना चाहते हैं, इसमें 7वीं अनुसूची में क्या है सर? तो हमारा संघ सूची, राज्य सूची और वो जो हमारी समवर्ती सूची है। लेकिन अगर राज्य विधान परिषद को समाप्त करना है तो ये ऐसे नॉर्मल से ही कर देंगे, तो चौथा तो होगा नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? कि दिया है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कि कौन कौन से इसमें हमें देखना है कि सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया था? तो ये 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 देखिए, कथन पे क्या करना है? इसमें से कौन सा सही नहीं है, इस चीज़ को देखना है, कौन सा सही नहीं है। देखिए, तो कह रहे धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होता है, तो ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अभी देखो ये खुद ही कंट्रास्ट यहाँ पे है, ये बोल रहा है शक्तिहीन होती है, तो इसमें राज्यसभा में कैसे बिल को पेश किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाता है, सही नहीं है। ठीक है, देखिए, किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो 120 क्लॉज ए। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितना भी बार वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉ कमीशन का अध्यक्ष कौन था सबसे पहले? तो देखिए, एमसी कौन होगा? एमसी शीतलवड़ा। ठीक है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस किस आर्टिकल में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये सभी में। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये किससे है सर? मुकदमे तथा कार्यवाही से। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुना जाता है? जो राज्य विधान परिषद होते हैं, राज्य विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो उद्योगपति जो होते हैं इनके द्वारा नहीं चुना जाता है। देखिए, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उससे हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं CRR, नगद आरक्षित अनुपात। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सही युग्म को हमें क्या करना है, चुनना है। तो इसमें कौन सा है, तो पहला हमारा क्या है, गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे हमने ध्यान दिया था, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए साधन लागत पर एन पी डैश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये नेशनल इनकम के बराबर होता है, किसके, नेशनल इनकम के। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके 74 से लेकर हम टोटल 150 तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, धन्यवाद।